हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए रीजनिंग का जो हमारा पार्ट रहेगा 15 मार्क्स का। उसके लिए हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट्स। ओके, बैठने की व्यवस्था। इसका आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट का। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो रूल्स हैं, रूल को हम पढ़ेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में कोई भी किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सको। ओके, ध्यान से देखें। सिटिंग अरेंजमेंट होती क्या है और इसको कैसे लेफ्ट राइट कैसे इसको हमें सोल्व करने हैं। ओके, देखें, इसमें आने वाले प्रश्नों में कुछ शर्तें दी जाती हैं और उन शर्तों को पूरी करते हुए हमें व्यक्तियों के समूह को व्यवस्थित करना होता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो कैसे भी बैठे हों, चाहे वो ओपन अरेंजमेंट में बैठे हों या फिर क्लोज जो अरेंजमेंट होता है उसमें बैठे हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, उसको करने के लिए हमारे पास एक सही तरीका होना चाहिए। और सही तरीका है जो हम इसके बारे में इसको पढ़ेंगे ध्यान से, और तभी हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। व्यक्तियों के समूह के बैठने की व्यवस्था मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो व्यक्ति बैठते हैं ग्रुप के अंदर, उनके बैठने की व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है बंद व्यवस्था और दूसरी होती है खुली व्यवस्था। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो भी इसके रूल्स हैं, जो इनके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको सॉल्व करने का जो रूल है पहले उसको पढ़ेंगे ताकि हम किसी भी कितना भी हार्ड कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सके। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बंद व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1 बंद व्यवस्था है जो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसी व्यवस्था चारों ओर से बंद होती है, जैसे हम व्यक्तियों के समूह को वृत्त के चारों ओर बैठा सकते हैं। इसी प्रकार वर्गाकार, आयताकार, पंचभुजाकार आदि भी बंद व्यवस्था में ही आएंगे। जैसे मान लो 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों को हम टेबल के चारों ओर बैठा दे तो उसको हम बोलेंगे बंद व्यवस्था। टेबल के चारों ओर, चाहे वो टेबल कैसी भी हो, मतलब कि उसकी शेप कैसी भी हो, चाहे वो वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे पंचभुजाकार हो, वो सब क्या आएगी, बंद व्यवस्था में आएगी। किसी भी वस्तु के इर्द गिर्द बिठाना, वो आएगी बंद व्यवस्था। ओके, ध्यान से देखें आगे। इसको जो सोल्व करने का तरीका है उसके सारे रूल्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है जो, वो रहेगा बायां दायां। पहले आपको सबसे पहले लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हैं तो हमें सबसे पहली कंफ्यूजन लेफ्ट और राइट में ही होती है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी तरफ किसका दायां होगा और किसका बायां होगा। तो इसी के सबसे पहली कंफ्यूजन तो यही होती है सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में। इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे अभी। किसी व्यक्ति का दायां बायां उस व्यक्ति के मुख की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे 8 व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G और H एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं।
इनमें से ए, बी, ई और एच, ए, बी, ई और एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक बार यहाँ पर हम बना लेते हैं फिगर ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। आठ व्यक्ति हैं तो उस हिसाब से हम सेक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझते जाएं। इसी से आपके हर एक क्वेश्चन हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट के बंद व्यवस्था वाले, वो आपके सोल्व हो जाएंगे आसानी से। आगे देखें। इनमें से ए, बी, ई और एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब कि जो ए, बी, ई और इनमें से कहीं भी एक को मान लेते हैं ए। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कौन किसके दाएं बैठा है कौन किसके बाएं बैठा है, तो हम एक को मान सकते हैं कि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ए, बी, ई और एच जो 4 व्यक्ति हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब कि जो ये है इनका जो मुख है, जो इसका ए का मुख है वो कहाँ पर है, केंद्र की तरफ है, ऐसे इस तरफ है, अंदर की ओर इसका मुख है। जो अंदर की ओर मुख है इसको हम बोलेंगे उत्तरोन्मुख, उत्तरोन्मुख। ठीक है, और उत्तरोन्मुख होता है जो, इसका मैं बता देती हूँ, इसका जो राइट होगा, जैसा हमारा राइट है, हमारा हैंड जो राइट हैंड है वही इसका राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वही इसका लेफ्ट होगा जब ये उत्तरोन्मुख की तरफ होगा। जब इसका जो मुख है केंद्र की तरफ होगा तब ये उत्तरोन्मुख, जैसे कि हमारा राइट हैंड है वैसे ही इसका राइट होगा, और जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है वैसे ही इसका लेफ्ट होगा। ये आपको याद रखनी है बात। आगे देखें। जबकि सी, डी, एफ और जी केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी, डी, एफ और जी, सी, डी, एफ और जी इनके मुख है जो बाहर की तरफ है, और ए, बी, ई और एच, ए, बी, ई और एच है जो इनके मुख है जो अंदर की तरफ है। ओके, अब देख लो इसको, जो आगे स्टेटमेंट दी हुई है इसमें उसको देखेंगे हम। ए के दाएं है एच, ए के दाएं अभी मैंने आपको बताया है जो उत्तरोन्मुख की तरफ होगा। अभी देखो जो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, बाहर की तरफ जो मुख करके बैठे हैं उनको हम बोलेंगे दक्षिणोन्मुख, और जो हमारा राइट है वो दक्षिणोन्मुख वाले का वो लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होगा। ओके, इसमें अपोजिट होता है। ए के दाएं है एच, जो ए है इसका अंदर की तरफ मुख है सेंटर की तरफ, तो इसके दाएं, तो दाएं यही हुआ, जो दाएं है ये होता है दाएं, इधर मीन्स राइट। ठीक है, ए के दाएं क्या है एच, ए के दाएं है एच, ए के बाएं है बी, और इसके बाएं में क्या है बी, इधर ऐसे लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, ये ए के बाएं में है। सी के दाएं है डी, अभी हमें ना ही इसमें कहीं सी का पता और ना ही कहीं डी का पता, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। सी के बाएं है बी, देखो सी है जो, सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर की तरफ मुख करके बैठा है सी, और जो सी के बाएं, सी के बाएं, सी के बाएं में है बी, तो अगर उत्तरोन्मुख की ओर चले
तो इधर लेफ्ट जाएगा, इधर राइट जाएगा। और लेकिन जो ये सी है ये दक्षिणोन्मुख की तरफ है, तो इसका जो लेफ्ट होगा, इसका जो लेफ्ट होगा ऐसे होगा, तो सी के लेफ्ट में ऐसे, ये सी का लेफ्ट हो गया क्योंकि इसका मुख है जो बाहर की तरफ है, इसका मुख है जो बाहर की तरफ है, और जो बी है ये अंदर की तरफ मुख है, तो इसका सी का लेफ्ट हो गया बी। अभी देखो सी का हमें पता चल चुका है, तो हमारा क्या रहता है, सी के दाएं है डी, सी के दाएं। अभी मैंने आपको बताया सी बाहर की तरफ है, सी के दाएं, इधर लेफ्ट था और इधर राइट होगा, तो सी के दाएं हो गया डी, ऐसे इधर ये हो गया राइट। अगर उत्तरोन्मुख, अगर इसका मुख अंदर की तरफ होता तो इधर आता राइट, ना कि उधर। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद देखें आगे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो रूल्स हैं उसके अंदर बताया हुआ है। आगे देखें पड़ोसी, इमीडिएट नेबर। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा लेफ्ट राइट का। ठीक है, अंदर की तरफ मुख करने वाले का भी पता चल गया होगा आपको, उत्तरोन्मुख जो हमारा राइट होगा वो इसका भी राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा तो इस व्यक्ति का भी वो लेफ्ट होगा। अगर दक्षिणोन्मुख की तरफ में बैठा हुआ है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो उसका राइट होगा। यही होता है सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे मेन पॉइंट। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। देखें, किसी व्यक्ति के पड़ोसी वह व्यक्ति होंगे जो उस व्यक्ति के बिल्कुल पास बैठे हैं। पड़ोसी का तो आपको पता चल ही गया होगा। जैसे ये है, ए के पड़ोसी कौन कौन है, बी और एच, इधर भी बैठा है और इधर भी बैठे हैं, ये दोनों ही इसके पड़ोसी हैं। ठीक है, जैसे उपयुक्त चित्र में आपको पता चल रहा है, ए के पड़ोसी बी और एच, जी के पड़ोसी एफ व एच। जी के पड़ोसी क्या है, एफ और एच। देखो अभी हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है, तो जी के पड़ोसी एफ और एच है, तो एच यहां पर है, एफ कहां पर आएगा, यहां पर, और जी यहां पर। ठीक है, तो हमारा हो गया, एच भी हमारा हो गया है, बी भी हमारा हो गया है, सी भी हो गया है, डी भी हो गया है, एफ भी हो गया है, जी भी हो गया है, और ए भी हो गया है। तो हमारा बचा क्या, ई। तो ई कहां पर आएगा, यहां पर। ठीक है, ई आएगा यहां पर। बस आप ये ध्यान रखना, किसका मुख है जो बाहर की तरफ है और किसका मुख है जो सेंटर की तरफ है, तो उसी से हमारा लेफ्ट राइट बनेगा। ये अंदर की तरफ है, एच ये भी अंदर की तरफ है। ठीक है, ये चार है जो ये अंदर की तरफ है, और बाकी बची ये इनका बाहर की तरफ है। आपको ये चीज समझ में आ गई तो सिटिंग अरेंजमेंट टोटली आपको समझ में आ गया। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो बिल्कुल ही इजी हैं, ध्यान से देखें। अगले स्थान पर देखो, इसमें जो रह गया था डी के पड़ोसी सी और ई, डी के पड़ोसी हैं जो वो क्या क्या है, सी और ई, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें, अगले स्थान पर, नेक्स्ट टू, अगले स्थान पर और पड़ोसी दोनों का अर्थ मिलकर एक जैसा होता है। चाहे अगले स्थान पर बोल दो या फिर पड़ोसी बोल दो, दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है। जैसे उपयुक्त चित्र में ए के अगले स्थान पर बी व एच, ए के अगले स्थान पर, अगले स्थान पर मीन्स पड़ोसी, ए के अगले स्थान पर बी और एच, सी के अगले स्थान पर
बी व डी, सी के अगले स्थान पर बी और डी, ये रहा सी और ये रहा बी और ये रहा डी। एफ के अगले स्थान पर ई व जी, एफ है जो, एफ के अगले स्थान पर ई और जी, ठीक है। बीच में बिटवीन किन्हीं तीन एक साथ बैठे व्यक्तियों में मध्य स्थान पर बैठा व्यक्ति, बीच में का तो आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल केजी क्लास में ये बच्चों को पता चल जाता है बिटवीन होता क्या है, ठीक है। पता तो सबको ही होता है, लेकिन बात ये है कि कई बार हमें रूल है जो याद नहीं रहते, और जो मेन जो इसका रूल है लेफ्ट राइट वाला ही है, ओके। किन्हीं तीन एक साथ बैठे व्यक्तियों में मध्य स्थान पर बैठा व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के ठीक बीच में कहलाता है। जैसे उपयुक्त चित्र में बी व एच के बीच में ए, सी व ई के बीच में डी, ए व जी के बीच में एच। इसी प्रकार अन्य के लिए भी बीच में व्यक्ति याद कर सकते हैं। आगे आप देखें, ये बात आप ध्यान से देखें, अपोजिट और सम्मुख, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अपोजिट विपरीत, दो व्यक्ति जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में बैठे हैं, अर्थात आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। देखो जो आमने सामने हैं वो इसमें कौन कौन है, आमने सामने है ए और ई, चाहे देखो उनका मुख किसी भी तरफ हो, अपोजिट का मतलब चाहे उनका मुख किसी भी तरफ हो, लेकिन बस आमने सामने होने चाहिए, इसको हम बोलेंगे अपोजिट। ए और ई अपोजिट है, बी और एफ अपोजिट है, एच और डी अपोजिट है, सी और जी अपोजिट है, ठीक है। ये होता है अपोजिट। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख हो भी सकते हैं और नहीं भी, एक दूसरे के सामने उनका मुख हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे उपयुक्त चित्र में ए और ई एक दूसरे के विपरीत है, मैंने आपको अभी बताया सभी कि कौन से किसके विपरीत बैठे हुए हैं। सम्मुख फेसिंग, देखो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, दो व्यक्ति जो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, लेकिन इसमें क्या है, फेसिंग सम्मुख में है, एक दूसरे के विपरीत भी होने चाहिए और एक दूसरे के सम्मुख भी होने चाहिए, एक दूसरे की तरफ उनका फेस भी होना चाहिए। जैसे इसमें एक दूसरे की तरफ जो फेस है वो सिर्फ ए और ई का ही है, बाकी देखो इसमें और इसमें एक दूसरे की तरफ फेस नहीं है, अपोजिट फेस है इनके, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही अपोजिट फेसेस है और इसमें भी ऐसे ही है। तो जो इसमें फेसिंग जो सम्मुख है, एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हुए हैं, वो है ए और ई, ओके, ए और ई। आगे देखें, यहां बी व एफ, सी व जी, डी और एच एक दूसरे के सम्मुख नहीं बैठे हैं, वे केवल एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। देखो थोड़ा सा टाइम, अगर आप थोड़ा सा टाइम मेथड सीखने में दे देते हैं तो आप जितने भी इतनी लंबी लंबी जो वीडियोस होती हैं उनको देखो, एक क्वेश्चन उसमें अगर 10 क्वेश्चन भी आपको करवा दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन करवाने पर ही आपको उसमें रूल का पता चलेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको रूल्स उसमें समझ में आएंगे, लेकिन अगर आपको पहले से ही रूल पता है तो आप हर एक क्वेश्चन 10 क्या आप 1000 क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सोल्व कर सकते हो, ओके। तो इसलिए हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है EMRS के लिए, तो इसलिए हम जो मेथड्स हैं मेथड्स पर ध्यान देंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। आगे देखें, यहाँ बी व एफ, सी व जी और डी व एच एक दूसरे के सम्मुख नहीं बैठे हैं, वे केवल एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स का
ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे देखें कुछ अन्य शब्द। जो, कई स्टेटमेंट होती हैं जिसमें जो वर्ड आता है। हु, विच, दैट, इन शब्दों का प्रयोग कर्म के लिए होता है। जैसे मान लो ये बोल दिया कि ए और बी एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, जो सी के बाएं ओर है। अब जो वर्ड आया है, जो किसके लिए यूज हुआ है? ए और बी, जो हमने शुरू में बात की थी, ए और बी एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो बी के लिए ही जो यूज हुआ है। जो इसमें लास्ट वाला डिजिट है जो बी, उसके लिए यूज होगा जो। ओके, ऐसे ही कई सारे स्टेटमेंट होती हैं। तो स्टेटमेंट अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे, वैसे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, क्वेश्चन सोल्व करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, यही है हमारे पास ही है एग्जाम्पल। अभी देखो, इसमें RW के दाएं दूसरा है, RW के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है। देखो जो वर्ड यूज हुआ है, ये हुआ है इसके लिए यूज, W के लिए, मतलब कि W के जो M के दाएं दूसरा है, M के दाएं दूसरा कौन है? W है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो का वर्ड यूज होता है सेकंड जो हमारा वर्ड है उसके लिए, व्यक्ति है या वर्ड कुछ भी आप कह सकते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, आगे देखें और, जबकि, लेकिन, इन शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए होता है। जो सब्जेक्ट होता है, जो करने वाला होता है, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। इसमें कुछ बताया गया है, ये भी आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। जब सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हों, ये देखो ऐसे, तो एरो का निशान ऐसे लगेगा। जब सभी व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हों, तो ये हो गया। वैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ। ये जब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हों, तो इधर राइट, इसका ये राइट, इसका ये राइट, और इसका ये राइट। जैसे हमारा हाथ होता है राइट लेफ्ट, ऐसे ही इनका भी राइट लेफ्ट ऐसे ही होता है। और इनका लेफ्ट देखो इधर, इसका जो लेफ्ट होगा यहाँ से ऐसे, लेफ्ट इधर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ओके, ये लेफ्ट लेफ्ट, और ऐसे ही ये लेफ्ट। ओके, ये होता है उत्तरोन्मुख, उत्तरोन्मुख, ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, और जो अगर बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो ऐसे, बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं ऐसे एरो लगेंगे। और जो हमारा राइट होता है वो इनका लेफ्ट होगा, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट। ओके, और जो हमारा राइट, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका राइट, यहाँ भी कैसे ही राइट। देखो चल तो ऐसे उल्टा रहा है, लेकिन ये राइट होगा क्योंकि ये बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ओके, और इसको हम बोलेंगे दक्षिणोन्मुख, दक्षिणोन्मुख। ठीक है, और मिश्रित व्यवस्था, अगर दोनों मिक्स करके बैठे हैं
बाहर की तरफ भी मुख करके बैठे हैं और अंदर की तरफ भी। ओके, ये था हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है, उसको सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं बंद व्यवस्था वाले, वो सभी इसी रूल पर आधारित हैं। इस रूल को अच्छे से करें, पढ़ें, समझें, बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की भी, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। ओके, और ये रूल करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही हम सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते चलेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और ना ही गलत हो। ओके, थैंक यू सो मच।